नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों का चयन किया गया। देश के शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा 2 साल के अंतराल के बाद की गई। इस वर्ष 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार मिलेंगे। CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह पुरस्कार 7 वैज्ञानिक विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के असाधारण शोधकर्ताओं को मान्यता देते हैं और 5 लाख के नकद पुरस्कार के साथ आते हैं। SSB पुरस्कार 2022 के विजेताओं की सूची इस प्रकार है। जीव विज्ञान में अश्विनी कुमार को मिला है, किसके लिए? माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी संस्थान के चंडीगढ़ के हैं। और M मदिका सुब्बा रेड्डी, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद, इनको मिला है। रसायन विज्ञान में किसे मिला है? अकट्टू बीजू, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। देवव्रत मैती, IIT बॉम्बे। और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, विमल मिश्रा, IIT गांधीनगर। क्वेश्चन क्या बनेगा? इस वर्ष कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जिनकी घोषणा 2 साल के अंतराल के बाद की गई? 12। अगली न्यूज़ कौन सी है? भारत सऊदी अरब ने ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश सहित कई क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों ने पश्चिमी तट रिफाइनरी परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। भारत और सऊदी अरब भारत GCC मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में तेजी लाने पर भी सहमत हुए हैं। उनका मानना है कि यह दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। भारत और सऊदी अरब फिनटेक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का पता लगाने पर भी सहमत हुए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। स्थापना कब हुई? 23 सितंबर 1932। प्रश्न क्या बनेगा? हाल ही में किस पश्चिम एशियाई देश ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के साथ ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश सहित कई क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो सऊदी अरब। अगली न्यूज़ कौन सी है? राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में 2900 करोड़ से अधिक की 90 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के 1 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वस्तुतः BRO की 90 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नॉर्थ टेक संगोष्ठी में भाग लिया। सीमा सड़क संगठन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 4 हवाई पट्टियां और हेलीपैड शामिल हैं, जो उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर बनाए गए हैं। उन्होंने सांबा जिले में बिश्नाह कौलपुर फूलपुर रोड पर अत्याधुनिक 422 मीटर लंबे क्लास 70 RCC दवेक ब्रिज का भौतिक उद्घाटन किया। यह पुल 2941 करोड़ रुपए की लागत से BRO द्वारा निर्मित 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक हिस्सा है, जिसमें 21 सड़कें, 64 पुल, 1 सुरंग, 2 हवाई पट्टियां और 2 हेलीपैड शामिल हैं। ये रक्षा बलों के लिए रणनीतिक महत्व का है और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया गया। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ। राजधानियाँ श्रीनगर ग्रीष्म में है, जम्मू शीतकालीन में है। 20 जिले हैं टोटल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। प्रश्न क्या बनेगा? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में 2900 करोड़ रुपए से अधिक की 90 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा। अगली न्यूज़। भारत यूके ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज की घोषणा की। भारत और यूके के प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक बुनियादी ढांचा वित्त पोषण पुल शुरू किया है। दोनों देश अपने मुक्त व्यापार समझौते वार्ता को समाप्त करने के लिए माल वार्ता के समानांतर निवेश वार्ता आयोजित करने पर भी सहमत हुए हैं। भारत सरकार ने भी यूके सरकार के साथ भारतीय कंपनियों को विदेशी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की अनुमति देने पर विचार करने की अपनी योजना की पुष्टि की।
भारतीय व्यवसाय को वर्तमान में सीधे अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने की अनुमति नहीं है। हालांकि वे डिपॉजिटरी रसीद जैसे उपकरणों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हो सकते हैं। नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के बीच एक सहयोग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का उद्देश्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने के लिए उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का मुख्यालय लंदन, स्थापना 27 जुलाई 1694। गवर्नर एंड्रयू बेली, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, बैंक दर 5.25%। प्रश्न क्या बनेगा? हाल ही में भारत और यूके ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया जो डैश 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 और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के बीच एक सहयोग है। तो किसके बीच? नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के बीच। अगली न्यूज़, महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी जीता। हाल ही में बालेवाड़ी में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराया। व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया और मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के सहयोग से चैंपियनशिप का आयोजन भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन द्वारा किया गया था, जो भारत में रग्बी के खेल के लिए एकमात्र शासी निकाय है। चैंपियनशिप में देश भर से 120 से अधिक एथलीटों ने जबरदस्त भागीदारी की। 14 राज्यों की भागीदारी के साथ यह आयोजन रग्बी इंडिया द्वारा अब तक का आयोजित किया गया सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्हीलचेयर कार्यक्रम था। भाग लेने वाले राज्य थे बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और मेजबान महाराष्ट्र। इससे पहले जापान व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन ने भी एक दिवसीय व्हीलचेयर रग्बी कार्यशाला की मेजबानी की थी, जहां जापान के प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों ने एक दिवसीय व्हीलचेयर रग्बी कोचिंग क्लिनिक के दौरान सभी भाग लेने वाले राज्यों के एथलीटों के साथ मिलकर काम किया था। प्रश्न क्या बनेगा? बालेवाड़ी में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सा राज्य बना? तो महाराष्ट्र। अगली न्यूज़ कौन सी है? निवेश फर्म KKR 8.36 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी मूल्य पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 2069 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि वैश्विक निवेश फर्म KKR एक सहयोगी के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी RRVL में 2069 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश RRVL को 8.361 लाख करोड़ रुपए के प्री मनी इक्विटी मूल्य पर रखता है, जो इस देश में इक्विटी मूल्य के हिसाब से शीर्ष 4 कंपनियों में से एक बनाता है। KKR है क्या? KKR एंड कंपनी, जिसे कोहलबर्ग क्रावर्ट्स रॉबर्ट्स एंड कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी वैश्विक निवेश कंपनी है जो निजी इक्विटी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट, क्रेडिट और अपने रणनीतिक भागीदारों के माध्यम से कई वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्गों का प्रबंधन करती है। प्रश्न, निवेश फर्म KKR 8.36 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 2069 करोड़ रुपए का। अगली न्यूज़, तमिलनाडु सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण योजना कलैगनार मगलिर उरिमई थोगई थित्तम शुरू की जाएगी। तमिलनाडु सरकार कलैगनार मगलिर उरिमई थोगई थित्तम के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिला परिवार प्रमुखों को 1000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आधिकारिक तौर पर इस योजना की घोषणा की, जिसकी लॉन्च तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई। इस योजना का लक्ष्य 1.06 करोड़ पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करना है, जो परिवारों की मुखिया हैं। लाभार्थियों को सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान होगी और आसान पहुंच के लिए ATM कार्ड प्रदान किए जाएंगे। सरकार प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देती है और लाभार्थियों के साथ संवाद करने के लिए SMS सूचनाओं का उपयोग करेगी। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, भाषा तमिल, राज्यपाल R.N. रवि। प्रश्न, तमिलनाडु सरकार कलैगनार मगलरी उरिमई थोगई थित्तम के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिला परिवार प्रमुखों को कितने रुपए की मासिक सहायता प्रदान करेगी? तो 1000 रुपये की। अगली न्यूज़, RBI ने ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में संदीप बख्शी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी। बख्शी को 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। बख्शी 15 अक्टूबर 2018 से ICICI बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया गया है।
बख्शी का ICICI समूह में 36 वर्षों का कार्यकाल है और उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। ICICI बैंक मुख्यालय मुंबई, CEO संदीप बख्शी, संस्थापक भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, कब स्थापित हुई? 1994 में बड़ोदरा में। प्रश्न क्या बनेगा? RBI ने ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे दोबारा नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो संदीप बख्शी। अगली न्यूज़, नाबार्ड ने कृषि में डेटा संचालित नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए UNDP इंडिया के साथ साझेदारी की है। UNDP इंडिया और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने छोटे किसानों को समर्थन देने के लिए कृषि और खाद्य प्रणालियों में डेटा संचालित नवाचारों का सह निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाहजी के वी, स्थापना 12 जुलाई 1982, मुख्यालय मुंबई। प्रश्न क्या बनेगा? नाबार्ड ने कृषि में डेटा संचालित नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक साझेदारी की है? तो UNDP इंडिया के साथ साझेदारी की है। अगली न्यूज़, इन्फोसिस ने डेनमार्क स्थित स्टार ग्रुप के साथ बहुवर्षीय डिजिटल साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। IT प्रमुख इन्फोसिस की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पेशकश टोपाज का लाभ उठाकर अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को सशक्त बनाने के लिए यूरोप के सबसे बड़े खुदरा विक्रेता और निर्माण सामग्री के वितरक स्टाक समूह के साथ एक रणनीतिक बहुवर्षीय सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले इन्फोसिस ने डेनमार्क में BASF लाइफ साइंस और फिनलैंड में फ्लूइडो का अधिग्रहण किया था। प्रश्न क्या बनेगा? किसने डेनमार्क स्थित स्टार ग्रुप के साथ बहुवर्षीय डिजिटल साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? तो इन्फोसिस ने। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। आगे कल हम लोग और न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।